गलेड़ी और जंग। दो गलेड़ियाँ होती हैं, ये दोनों दोस्त होती हैं। दोनों गलेड़ियाँ मिलकर स्कूल जाती हैं और दोनों गलेड़ियों के घर भी साथ साथ थे। दोनों गलेड़ी अपने वालिदैन के साथ अपने अपने घरों में रहती हैं। ये दोनों गलेड़ी बहुत अच्छी दोस्त होती हैं और इसी तरह दोनों बड़ी हो जाती हैं और उनका स्कूल ख़त्म हो जाता है। उनके वालिदैन कहते हैं कि अब तुम दोनों को नौकरी वगैरह करनी चाहिए, कुछ पैसे कमाओ। फिर ये दोनों गलेड़ियाँ अपनी नौकरी के लिए काफ़ी जगहों पर जाती हैं, लेकिन उन गलेड़ियों को कहीं नौकरी नहीं मिलती। इसी तरह से कुछ अरसा गुजर जाता है। अब ये दोनों गलेड़ियाँ बहुत परेशान होती हैं कि वो क्या करें और कैसे पैसे कमाएं। एक दिन गलेड़ी परेशान होकर एक पार्क में बैठी होती है कि अब ये दोनों क्या करेंगी। फिर उनके पास कोई आता है और उनसे कहता है कि अगर तुम दोनों बहुत से पैसे लेना चाहते हो तो मैं तुमको एक जगह बताऊंगा, तुम उस जगह पर जाना और तुमको वहाँ पर नौकरी मिल जाएगी। तुमको इस नौकरी के बहुत से पैसे भी मिलेंगे। ये सुनकर दोनों गलेड़ियाँ खुश हो जाती हैं और उसी जगह का पता लेकर दूसरे ही दिन वहाँ जाने की तैयारी करती हैं। अपने घर वालों को मिलकर दोनों गलेड़ियाँ खुशी खुशी उस इलाके की तरफ चल पड़ती हैं। ये इलाका पहाड़ों के दरमियान में होता है। गलेड़ियाँ उस पहाड़ पर पहुँचती हैं, फिर उस इलाके की तरफ जाती हैं। वहाँ पर उनको कुछ घर नजर आते हैं और वहाँ गलेड़ियाँ चली जाती हैं। वहाँ पर उनको वही मिलता है जो उनको पार्क में मिलता था। वो उन गलेड़ियों से कहता है कि अब तुम दोनों को कुछ असला और गोलियां दूंगा और कहता है कि हमारी जंग चल रही है इस दूसरे इलाके वालों से और हमारे बहुत से लोग मारे गए हैं, इसीलिए हमने दूसरे शहरों से बहुत से लोगों को जमा किया है। कल हम सब ने उस इलाके के साथ जंग करनी है। ये सुनकर तो दोनों गलेड़ियां डर जाती हैं और कहती हैं कि हम तो ये सारा असला और गोलियां चलानी नहीं आती और हमने ये काम नहीं करना। फिर वो कहते हैं कि अब तुम दोनों इस इलाके से जिंदा वापस नहीं जा सकती। अब तुम पर है कि हम तुमको मार डालें या हमारे साथ जंग कर कर वहाँ पर मर जाओ। ये सुनकर दोनों गलेड़ियाँ एक दूसरे की तरफ देखती हैं और कहती हैं कि हम तुम्हारे साथ मिलकर जंग करेंगी। फिर दोनों गलेड़ियों को इस इलाके की तरफ ले गए। वहाँ पर और भी बहुत सी गलेड़ियाँ इसी तरह से जंग कर रही थीं। इन दोनों गलेड़ियों को भी असला और गोलियां दी गई। फिर काफ़ी देर जंग चलती रही और उसी में बहुत से लोग मारे गए और अब रात हो जाती है। एक गलेड़ी दूसरी से कहती है कि चलो अब रात हो गई है और यहाँ पर सब जंग में लगे हुए हैं, चलो यहाँ से भाग जाएं। फिर दोनों गलेड़ियाँ सबसे छुप कर रात के अंधेरे में वहाँ से भाग जाती हैं। दोनों गलेड़ी बड़ी मुश्किल से वहाँ से जान बचा कर भागती हैं और वहाँ के पहाड़ों के मुश्किल रास्तों से गुजरती हुई उस जगह से निकलती हैं और सारी रात चलती रहती हैं। सुबह को वो एक सड़क पर पहुँचती हैं और वहाँ पर कोई गाड़ी नहीं होती। गलेड़ी परेशान होती हैं कहीं वो उनको पकड़ ना लें और वो उनसे फिर जंग करवाएंगे। फिर कुछ देर के बाद वहाँ पर एक छोटी सी गाड़ी आती है। दोनों गलेड़ियाँ उसमें बैठ जाती हैं और फिर बड़ी मुश्किल से अपने घर पहुँचती हैं और अपने घर वालों को इस सारे वाक़े के बारे में बताती हैं। गलेड़ियाँ कहती हैं कि शुक्र है हम दोनों जिंदा वहाँ से निकल आईं, वहाँ पर तो हमारे सामने बहुत से लोग मारे गए। हम दोनों बड़ी मुश्किलों से जान बचाकर वहाँ से भाग कर आई हैं और वहाँ के पहाड़ों के इतने मुश्किल सफ़र करके गलेड़ियाँ ज़ख्मी हो जाती हैं और गलेड़ियाँ कहती हैं कि अब हम कभी भी इस तरह से नहीं जाएंगी जिसका हमें को पता ना हो और हर किसी की बात पर हम कभी भी यकीन नहीं करेंगी। उन्होंने हमें पैसों का लालच देकर हमें जंग में डाल दिया। अब हमारी तौबा कि हम इस तरह का कोई काम करें। फिर गलेड़ियाँ स्कूल में पढ़ाने लगती हैं और अब दोनों गलेड़ियाँ टीचर बन जाती हैं और हंसी खुशी रहने लगती हैं।